हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि 12th क्लास के लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विद्युत धारा का नाम सुना होगा, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा पार्ट है। तो 10th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, स्टार्टिंग के वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों के लिए भी विद्युत धारा का चैप्टर है वो यहाँ तक करता है। तो आपसे पूछा जाए कि करंट क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि करंट का मीनिंग क्या होता है, Q डिवाइड बाई टी, यानी आवेश बटा समय। इसे अपन बोलते हैं, फॉर्मूला होता है ये, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी खासतौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं, और कंपटीशन वाले बच्चों को भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। तो आप लोग यदि एनसीईआरटीज़ फॉलो करते हो तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का ये वीडियो। ठीक है, तो क्या है, आवेश बटा क्या होता है, आवेश बटा समय। ये किसका मात्रक होता है, ये क्या होता है, विद्युत धारा। और आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं भाई। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब आवेश प्रवाह की विद्युत धारा कहते हैं तो सर ताक्षणिक एक आ जाता है बेटा, औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा जिसे अपन बोलते हैं dq बाई dt, यानी एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है बेटा, एवरेज करंट को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, एवरेज करंट को लिख सकते हैं अपन Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, और T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये क्या कौन सा वाला होता है बेटा, एवरेज करंट होता है। क्या होता है, एवरेज करंट होता है। ठीक है, अगला आ जाता है अपने पास बेटा ताक्षणिक विद्युत धारा, यानी कि समय बहुत छोटा हो जाए, यानी टाइम इज वेरी शॉर्ट, उसमें आ जाती है अपने के जो ताक्षणिक विद्युत धारा आ जाती है। वो कैसे आ जाती है ताक्षणिक विद्युत धारा, उसे अपन लिख सकते हैं डेल्टा, यानी कि लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट t टेंस टू 0 dq बाई dt। इसका मीनिंग समझो, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम डिफरेंसेज है, वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, हाँ सर। तो लिमिट, इस लिमिट को हटाकर अपन लिख देते हैं dq बाई dt। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये बता दिया विद्युत धारा के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये तो बता दिया आपने, लेकिन सर इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। अपने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, उस फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। हिंदी में बोले तो जो मूलभूत राशियाँ जो होती है, वो मूलभूत राशियाँ कितने टाइप की होती है, 7 टाइप। उसमें से एक विद्युत धारा भी होती है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उसमें से एक विद्युत धारा भी है। ठीक है, तो यानी इसका जो मात्रक होता है ना बेटा, सबको पता होना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है डिवाइड बाई सेकेंड। ये इसका एमकेस यूनिट होती है। क्या होती है बच्चा पार्टी, एमकेस यूनिट होती है। एमकेस यूनिट का मीनिंग जानते होंगे आप लोग। एमकेस यूनिट यानी कि मीटर किलोग्राम, जो एसआई यूनिट है उसे रिप्रेजेंटेड करते हैं एमकेस यूनिट के थ्रू। लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट होती है ना बच्चा पार्टी, वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एम्पियर किसकी क्वांटिटी, एसआई यूनिट किसकी है, विद्युत धारा की क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब सर आपने बता दिया, सर ये बात बताओ, सर ये अदिश है कि सदिश है, अदिश और सदिश। ये सदिश, ये अदिश हो गया। इसको बोलते हैं स्केलर को, ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये अदिश राशि है। यदि 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं तो खास तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो बच्चे खास तौर पर ध्यान रखें, वो कैसी राशि है, अदिश राशि होती है बेटा। अदिश राशि क्या होती है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में क्या पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कि अदिश वह राशि होती है जिसके पास दिशा और परिणाम, यानी उनमें से एक होता है, यानी कौन सा वाला होता है, दिशा नहीं हो, नो डायरेक्शन, दिशा नहीं है, ओनली परिमाण हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, तो उसे अपन बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। उसके बाद में आती है बेटा सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, इट हैज द मैग्नीट्यूड, इट हैज द डायरेक्शन, यानी इसके पास दिशा भी होती है और ये इसके पास परिमाण भी होता है। ठीक है, यानी इट हैज द मैग्नीट्यूड, इट हैज द डायरेक्शन।
अब मेरी बात समझो बेटा, जो खास तौर पर अब इसे 12th वाले बच्चों के लिए इसे मॉडिफाइड किया जा सकता है। कैसे बच्चा? इसके आगे एक और चीज जोड़ दो कि जो सदिश नियमों का पालन करे, सदिश नियमों का पालन करे। सर ये सदिश नियम क्या होते हैं? 9th वाले बच्चे खासतौर पर नहीं पता होगा, लेकिन जो 11th पढ़ के आए हैं ना बच्चा, उनको पता होगा कि सदिश के नियम क्या होते हैं, वेक्टर रूल्स क्या होते हैं। जैसे ऐसे वेक्टर वाला ऐड करना आपने सीखा होगा, ठीक है। यहाँ पे पी एंड क्यू लिया होगा और आपने आर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये आप लोगों ने देखा होगा खासतौर पर 11th में क्लास में। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर 11th क्लास, राइट। तो आप लोगों को पता हो गया ये। पता क्या चला कि यानी कि अब जब सदिश की परिभाषा बोली जाएगी तो क्या बोली जाएगी भाई, कि दिशा भी हो, परिमाण भी हो और उसके पास सदिश नियमों का पालन भी करे। तो सर इसमें भी लिख दो ना। बोले हाँ सर लिख दो, इसमें परिमाण नहीं होता इसके पास और ये सदिश नियमों का पालन भी नहीं करती है, सदिश नियमों का पालन। वेरी गुड। तो एक बात समझ आ गई सर, इसके बीच में एक और हो सकती है, हाँ परिदिश राशि भी हो सकती है, जिसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। और टेंसर क्वांटिटी क्या होती है भाई? टेंसर क्वांटिटी होती है, क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसके पास इट हैज द मैग्नीट्यूड, इट हैज द डायरेक्शन, डज नॉट फॉलो ऑफ वेक्टर रूल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, टेंसर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चा पार्टी? लिखिए आप, इट हैज द मैग्नीट्यूड, इट हैज द डायरेक्शन, डज नॉट फॉलो ऑफ वेक्टर रूल्स। यानी ये किसका नियमों का पालन नहीं करती है? सदिश नियमों का पालन नहीं करती, उसे अपन बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। अब सर इतना क्यों बता रहे हो सर आप तो सीधा सीधा बोल दो ना करंट कैसे क्वांटिटी है। भाई जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं और खासतौर पर 12th क्लास के बच्चे हैं और जो आरबीएस स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिक, उनके लिए कैसी राशि है? अदिश राशि है। बोलो सर क्लासों के अकॉर्डिंग चेंज होती है क्या? नहीं चेंज होती है भाई, लेकिन कुछ बुक्स में से क्या दिया, बाय मिस्टेक दी है, ठीक है। तो मैं बुक्स को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन बट आप एक अच्छे बुक से पढ़ोगे तो आप इसे अदिश भी देख सकते हो और परदिश भी होती है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होती है। यानी करंट के पास इट हैज द डायरेक्शन, इट हैज द मैग्नीट्यूड, डज नॉट फॉलो ऑफ वेक्टर रूल्स। अब सर ये कौन से वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करती है, वो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। आप लोगों को समझा गया और आप लोगों ने इसे छाप भी लिया होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखते हैं आगे क्या चल रहा है। आगे बेटा छोटा छोटा मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा इन पे न्यूमेरिकल्स का मैं अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी फिलहाल ओनली थ्योरी पढ़ेंगे, अगले जो वीडियो पढ़ेंगे आप लोगों के लिए मैं क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसके न्यूमेरिकल पॉइंट टू पॉइंट। देखो ये वीडियो सीरीज देखते रहो आप कंटिन्यू, आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो मैं मजबूत करा दूंगा पूरे वीडियोस के थ्रू, ठीक है। प्लीज़ लेकिन पॉइंट टू पॉइंट वीडियो देखिए आज की स्टार्टिंग है। इसके बाद में आता है धारा घनत्व। मैंने कहा आज की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब क्या होता है भाई? धारा घनत्व को मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। और किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है भाई? कोई बच्चा लिख सकता है तो इससे बोलते हैं रो के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है करंट डेंसिटी। सर ये क्या होता है? ये होता है बेटा I डिवाइड बाई ए, I डिवाइड बाई ए। अब आपके माइंड में आना चाहिए सर ये घनत्व कैसी क्वांटिटी, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी, अदिश है कि सदिश है? तो अदिश है कि सदिश है? सर अभी तो आपने करंट को तो अदिश बता दिया, तो ये भी अदिश होगी? नहीं अदिश नहीं है भैया, ये सदिश है। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है ना, जो एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है ना, वो बेटा कैसी क्वांटिटी है? सदिश है। कैसी राशि है भाई? सदिश। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को चीजें समझने आ जाएगी। ये जिस बच्चे को ये नहीं पता ना कि क्षेत्रफल कैसी क्वांटिटी है, अच्छा सर हमने तो अभी देखा कि क्षेत्रफल अदिश है कि सदिश है। हाँ ये सदिश है और इसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे मेरा बोर्ड दिख रहा है, आपसे पूछा सर ये बोर्ड स्क्वायर है, बोर्ड कैसा है? स्क्वायर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसकी जो सरफेस है इससे परपेंडिकुलर नहीं आपकी तरफ, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो ये क्षेत्रफल कैसी क्वांटिटी है? सदिश राशि है। तो जब सदिश का डिवाइड देते हैं तो धारा घनत्व कैसी क्वांटिटी हो गई भाई? सदिश। याद रख लेना बेटा, धारा घनत्व कैसी क्वांटिटी है भाई? धारा घनत्व। फर्स्ट ऑप्शन सदिश है क्या? ऑप्शन बी अदिश है क्या? ऑप्शन सी परदिश है क्या? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा भाई? एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा सदिश राशि है, ठीक है। तो आगे चले, तो आगे चलते हैं अपन लोग। आगे क्या देखते हैं भाई? धारा घनत्व तो हो गया, इसके आगे बात करते हैं इसका सर मात्रक क्या होगा भाई? इसकी परिभाषा बाद में बात करेंगे, पहले इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक मतलब होता है इंग्लिश वाले बच्चे यूनिट। यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी जो होती है एम्पियर होती है भाई। एम्पियर किसकी होती है? एम्पियर होती है किसकी? इस धारा की एम्पियर होती है।
और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई भाई, धारा घनत्व की। क्या हो गई, धारा घनत्व की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सर, सर एक और चीज बता दो, क्या बताऊं भाई, तो बोला एम्पियर मीटर तो होती है, ठीक है ओके। इसकी डायमेंशन भी बता दो ना सर, डायमेंशन क्या होती है बेटा, वीमा। वीमा क्या होती है सर, वीमा देखो, इसकी वीमा क्या होगी सर, इसकी वीमा होगी बेटा, ये जो एल है ना, एल का मतलब लेंथ को मेजरमेंट है ना, तो लेंथ एम तो जीरो हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और टी ऑलरेडी जीरो था ही अपने पास। सर टी जीरो है, हाँ है, ये A1 हो गया। A1 किसके लिए है भाई, एम्पियर के लिए, और एम्पियर कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये वीमा किसकी हो गई भाई, ये वीमा हो गई अपनी किसकी, इसकी। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन दे देंगे तो कर लोगे आप लोग, मैं अभी क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आगे और बात करते हैं। देखो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, ये कोई करंट फ्लो हो रहा है इस वायर से, ये कोई चालक तार है जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे होंगे, इसके जो परपेंडिकुलर जो करंट पास होता है ना, टोटल इसके से परपेंडिकुलर जो करंट पास होता है, वही क्या होता है अपना धारा घनत्व होता है, यानी करंट डेंसिटी होता है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझा चुका होगा। इसको एक और लिख सकते हैं, I इजिकल्स टू, सॉरी जे से रिप्रेजेंट कर दो इसको, सिग्मा से क्यों कर रहे हो, जे से कर दो। ठीक है, कोई बच्चा परेशान हो जाए, पता चले सर हमारे तो जे में है बुक में, जे वेक्टर, तो जे डॉट ए, इसको लिख सकते हैं भाई। इसको एक और लिख सकते हैं, जे का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, और कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग छाप सकते हो। देखो इसमें इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, इसकी जो वीमा होती है M0 L-2 T0 और A1 होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने क्या समझा, धारा घनत्व के बारे में समझा। और अच्छा, कई बार आपसे ना पता है वो क्या पूछता है कि यदि किसी चालक तार में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है भाई। आज के इसमें अपन ने 5 फॉर्मूले जाने, कौन कौन से जाने आपने, बहुत अच्छा मैं लिख देता हूँ, I इजिकल्स टू Q डिवाइड बाई टी जाना। इसी को एक और फॉर्मुलाइज किया जा सकता है वी नाउ, क्योंकि हाँ वी नाउ देट Q इजिकल्स टू एनी होता है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या मैं एनी भी लिख सकता हूँ, जी हाँ सर एनी लिख दो आप यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है, टी कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अपने करंट का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, करंट इक्वल टू एवरेज करंट पढ़ा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, जिसे क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगला आपने पढ़ा कौन सा, इसका दूसरा फॉर्म जो कौन सा था, लिमिट लिख देते हैं अपन, डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 और डी क्यू बाई डी टी, और इसे आगे लिख देते हैं डी टी डी क्यू बाई डी टी, राइट। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा है धारा घनत्व, यानी करंट I डिवाइड बाई एरिया। इसी फॉर्मूले को अपन एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं जो आप लोगों ने अभी अभी देखा, J इजिकल्स टू सॉरी I इजिकल्स टू जे डॉट ए, और इस डॉट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं भाई, कॉस थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने ये जाना। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवह वेग। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो सीरीज को 5 मिनट वक्त निकाल के प्लीज़ इसे पढ़ें। और 10th वाले बच्चे भी मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, जो जितना डिटेल्स में बता रहा हूँ मैं 10th वाले बच्चों के लिए भी इसमें मेंशन किया, लेकिन उनके लिए पूरा वीडियो नहीं है। स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है वो की ले सकते हो आप लोग, ठीक है। और आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। कल अपन डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और साथ ही आपको एक और वीडियो मिल जाएगा। एक और वीडियो कौन सा मिल जाएगा बच्चा पार्टी, आपको वो वीडियो मिलेगा आपको न्यूमेरिकल वीडियो। एवरी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, राइट। तो बस बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, और थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार देते हो यूट्यूब पे चैनल पे, इस चैनल को, उसके लिए थैंक यू सो मच।